हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 देख लेते हैं तो यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी और एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमको इन्वर्स निकालना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से या ट्रांसफॉर्मेशन से। एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इन्वर्स निकालने से पहले कुछ बेसिक है, उसको हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, कोई हम लोग 3 मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं एक्स नाम का, और एक 2 मैट्रिक्स और है, एक ए नाम का और बी नाम का। तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तीनों का ऑर्डर सेम होगा। एक हम इसको एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं ए इंटू बी। यहाँ ए बी प्रोडक्ट में है और यह एक्स के इक्वल है, और इसमें हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 तरह से लगता है, एक रो में लगता है और एक कॉलम में लगता है। तो अभी हम लोग रो में लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या होता है ना, कि अगर हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग दोनों तरफ लगाते हैं, एलएचएस में लगाते हैं और आरएचएस में लगाते हैं। तो यहाँ जो है ना कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यह एलएचएस में एक्स में लगता है और आरएचएस में ए में लगता है। यही रूल है। इसी तरीक़ा से हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग कॉलम ऑपरेशन की, देखिए इसी को हम लोग इधर उठा कर लाते हैं। एक्स इक्वल टू है ए, इंटू में है बी। अगर इसमें हमको कॉलम ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो इसके एलएचएस में जो है ना या तो एक्स में ही लगेगा और आरएचएस में यहाँ पे बी में लगता है। यही तरीक़ा से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। अगर रो ऑपरेशन होता है तो हम लोग एलएचएस में एक्स में लगाते हैं और आरएचएस में ए में लगाते हैं। अगर कॉलम ऑपरेशन होता है तो हम लोग एलएचएस में एक्स में लगाते हैं और आरएचएस में बी में लगाते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करके इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के सहायता से। देखिए, एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए नाम का, और इक्वल टू में हम लोग आई इंटू ए लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो एलएचएस में ए में लगेगा और आरएचएस में आई में लगेगा। यह हम ऊपर से देखें, अभी जानते हैं। अब देखिए, यह जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के सहायता से इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। अब देखिए, ये जब मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको जब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम अभी बताए हैं कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे यह दोनों तरफ लगेगा, एलएचएस में ही लगेगा और आरएचएस में ही लगेगा। तो जब ए मैट्रिक्स है इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे तो यह जो आई मैट्रिक्स है इसमें भी बार बार यह जो रो ऑपरेशन है अलग करके ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए, यह मैट्रिक्स जो है ना कि ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग रो ऑपरेशन लगा करके और इसको आई बना देंगे, यानी यूनिट मैट्रिक्स बना देंगे। और यह जो आई है, यह जो है ना कि ऑपरेशन रो ऑपरेशन जब लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे तो यह चेंज होकर के कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको हम लोग बी मान लेते हैं, और इंटू में है यहाँ पे ए। और इससे जो पहले जो वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 करके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 का, उसमें बताए हैं कि कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर यूनिट मैट्रिक्स का बराबर होता है तो यह दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू बी। चूँकि बी जो है ना कि मैट्रिक्स हमको पता रहेगा, यह जो बी मैट्रिक्स है जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स निकल जाएगा। यह जब क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन अब चलिए इसी को हम लोग इस कॉलम ऑपरेशन से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैट्रिक्स हम लोग ए नाम का लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को एक जगह पे हम लोग ए आई भी लिख सकते हैं, ए आई के बराबर होगा। अब जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन,
तो हमको पता है कि LHS में तो A में ही लगेगा और RHS में I पे लगेगा। अब जो है ना कि यह जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जब लगाएंगे तो ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। यानी यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है इसको चेंज करना होगा I में। कॉलम ऑपरेशन लगा करके एक बार दो बार या जितना बार हो लगा करके हमको यह जो A मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना रहेगा। और यह जो RHS में है, देखिए जब LHS में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइएगा तो वही ऑपरेशन RHS में लगेगा I में। तो यह जो मैट्रिक्स है I, यह कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिस मैट्रिक्स को हम लोग B मान लेते हैं। और यहाँ तो A है ही, यह इक्वल टू हो जाएगा I के। और अभी बताए हैं कि इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स में बताए हैं कि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी A इन्वर्स इक्वल टू B होगा। और B जो है ना कि अपना से माने हैं, यहाँ कोई ना कोई मैट्रिक्स आया था उसी को हम लोग B मान लिए। B का हमको मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है वो हमको मालूम रहेगा, वो यहाँ पे लिखेंगे तो हमको A इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यही आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक मैट्रिक्स लिए हम लोग A नाम का 1 2 2 -1, और इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। देखिए यह जो मैट्रिक्स है जिसको हमको इन्वर्स निकालना है, इसमें हम लोग दो तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक रो ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन। बुक में जब क्वेश्चन देता है तो जनरली बोलता नहीं है कि हमको रो ऑपरेशन लगाना है या कॉलम ऑपरेशन। आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन में। अगर बुक में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रो ऑपरेशन लगाइए तो रो ऑपरेशन लगाएंगे, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन नहीं बोलेगा तो आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अभी जो है ना इसको हम लोग यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बना रहे हैं। इसमें हम लोग रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इसमें हम लोग यूज करेंगे। और अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो हम लोग A इक्वल टू I A लिखेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन यहाँ लगाते तो हम लोग A इक्वल टू AI लिखते, लेकिन चूंकि अभी हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसीलिए हम लोग A इक्वल टू IA लिखें। देखिए यहाँ जो A है मैट्रिक्स उसको लिख रहे हैं, A मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, और I मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं 1 0 0 1 होता है। और यह जो A है इसको हम लोग A ही रहने देते हैं। यह जो A मैट्रिक्स है इसको भी हम लोग लिखेंगे नहीं। अगर लिखेंगे भी तो देखिए मैट्रिक्स से लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, है ना। हमको निकालना A इन्वर्स है इसलिए यह A को A ही रहने दे देंगे, ऐसा ही रहेगा। अब हम लोग इसमें रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बताए भी है कि यह जो A मैट्रिक्स है इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है रो ऑपरेशन का यूज करके। रो ऑपरेशन में तीन तरह से हम लोग लगा सकते हैं, कॉलम में भी तीन तरीक़ा से लगा सकते हैं, टोटल 6 हो जाता है, या पार्ट 1 में बताई हैं। तो अभी हम लोग वह जो तीन तरीका जो सीखे थे पार्ट 1 में उसी को यूज करके इसको हम लोग I मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। I मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 में यह जो मैट्रिक्स है इसको चेंज करना है रो ऑपरेशन का यूज करके। अभी देखिए यह जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यह 1 है और लाना भी हमको 1 है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसको देखते हैं। यह जो है कि देखिए यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे लाना हमको 0 है। और जो एलिमेंट 2 है इसको 0 करना है और इसके लिए हमको रो ऑपरेशन लगाना है। देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर हम R2 को चेंज करते हैं और R2 में से माइनस करते हैं R1 को, लेकिन R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, अप्लाई करते हैं इसमें। देखिए R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 जैसे है वैसे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब R2 में से हमको माइनस करना है R1 को, तो पहला में से पहला को माइनस करेंगे और दूसरा में से दूसरा को। लेकिन देखिए इसमें मल्टीप्लाई 2 से हमको करना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 2 है ही, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर देखिए वही काम हम लोग इसमें सेकेंड वाला में भी करेंगे। देखिए यहाँ पे -1 है और हमको इसको घटाना भी है सेकेंड एलिमेंट को, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो -1 तो है ही
और माइनस करना है हमको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब जो इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं वही ऑपरेशन को हमको इसमें भी लगाना है, सेम यही ऑपरेशन को। यहाँ R2 को चेंज किए हैं, R2 में से माइनस किए हैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। वो जो काम इस मैट्रिक्स में किए हैं वही जो है कि I मैट्रिक्स में हम लोग करेंगे। तो देखिए लगाते हैं इसमें, R1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 0, और R2 में से हमको माइनस करना है R1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए पहला में से पहला माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 0 है और 0 में से माइनस करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 है और 0 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यह तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है ही, यहाँ 0 आ ही गया। अब इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। देखिए यह जो है ना कि इसका जो काम होता है, देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जो काम होता है ना वह ऐसे होता है। हम लोग ऐसे चलते हैं, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। लेकिन अभी देखिए इसका तो काम हो गया है, इसका काम हो गया है। अब यहाँ पे 2 है और लाना यहाँ पे हमको 0 है, लेकिन अभी 0 नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 0 तब आएगा जब यहाँ पे 1 रहता या 2 रहता तो आसानी से आ जाता। देखिए अगर 2 रहता यहाँ पे तो यह जो R1 में से R2 को माइनस करते तो आ जाता, या यहाँ पे 1 रहता तो R1 में से R2 को माइनस करते 2 से मल्टीप्लाई करके तो भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे है -5, इसलिए अब सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना मतलब यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा और उसके बाद इसका काम करेंगे। पहले अभी इसका काम करते हैं, मतलब यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 कैसे आएगा, तो अभी जो है ना कि हम लोग R2 को चेंज करते हैं और R2 में डिवाइड करेंगे 1/-5 से। अब देखिए R1 जैसे है वैसे ही लिखाएगा 1 2, और यहाँ R2 है और R2 में हमको डिवाइड करना है -5 से। तो देखिए -5 से डिवाइड करेंगे 0 में तो यह 0 ही होगा, और यहाँ -5 है, डिवाइड करेंगे -5 से तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे A भी लिखाएगा। अब इसका बात है, देखिए R1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 0। अब R2 में डिवाइड करना है -5 से। देखिए -2 है और डिवाइड करेंगे -5 से तो यह हो जाएगा 2/5। यहाँ 1 है, डिवाइड करेंगे -5 से तो यह हो जाएगा -1/5। अब चलिए अब इसका काम कर देते हैं। देखिए यहाँ 2 है और लाना है हमको 0, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि R1 को चेंज करेंगे और R1 में से माइनस करेंगे R2 को, लेकिन R2 में जो है ना कि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से। अब देखिए यहाँ जो है ना कि R1 यही है। देखिए यहाँ पे जो है ना कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और सेकंड में से सेकंड को, लेकिन यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दोनों में 2 से करना है, तो यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 है और 1 में मल्टीप्लाई हमको 2 से करना होगा, तो 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यह जैसे है R2 वैसे लिखेंगे 0 1। यहाँ पे A लिखते चलिए। देखिए यह जो मैट्रिक्स है R1 में से हमको माइनस करना है R2 को, जो ऑपरेशन इधर लगाए हैं वही ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे। तो R1 में से R2 जब माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो पहला में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 1 है और हमको माइनस करना है, लेकिन इसे मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब बाई में हो जाएगा 5, यहाँ बाई में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 - 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। अब फिर देखिए यहाँ 0 है और 0 में से हमको माइनस करना है इसको, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2/5, और 0 में 2/5 को जोड़ेंगे तो 2/5 ही होगा। और फिर यह जैसे है R2 ऐसे लिखेंगे 2/5 और यहाँ -1/5 हो जाएगा इनटू यह जो मैट्रिक्स A है उसको लिखते चलना है। अब देखिए यह जो मैट्रिक्स है यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया। आप देख सकते हैं यह जो है कि 1 0 0 1 के बराबर हो गया, और इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यह I के बराबर हो गया।
यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, और यह जो मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स ए है। अब देखिए जब दो को स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं अगर वह आई के बराबर होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से आई इक्वल टू, देखिए बी ए तो है ही, जब ए को इधर लाएंगे तो यह ए इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू बी हो जाएगा। अब ए इन्वर्स इक्वल टू, देखिए बी जो है ना, बी किसको माने थे, इसी मैट्रिक्स को माने थे, इसको हम लोग लिखते हैं 1/5, फिर हो जाएगा 2/5, फिर होगा 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा -1/5। तो यह जो निकल गया यही हमारा ए इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का यह इन्वर्स निकल गया। लेकिन यह जो इन्वर्स निकालने में जो ऑपरेशन लगा है इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब हम लोग इसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकालेंगे, तो देखते हैं। तो अभी जो है ना कि इस मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इन्वर्स निकाले हैं। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इसका ए इन्वर्स निकालेंगे। अभी जो इस मैट्रिक्स में हम लोग अप्लाई करेंगे वह होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। देखिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से जब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो हम लोग ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले लगाए थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसमें ए इक्वल टू हम लोग आई ए लिखे थे, जबकि कॉलम ऑपरेशन जब निकालेंगे कॉलम ऑपरेशन से तो हम लोग ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे। यह हम इससे पहले बता भी दिए हैं इंट्रोडक्शन में इसी वीडियो में। तो अब देखिए यहाँ जो है ना कि ए जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स ए है 1 2 2 -1। अब इक्वल टू में जो ए है यह ऐसे ही रहने देंगे, और यह जो आई मैट्रिक्स है इसके जगह पर हम लोग आई मैट्रिक्स जो है उसको लिखेंगे 1 0 0 1। अब हम लोग इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, 1 0 0 1 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस मैट्रिक्स को जब हम लोग चेंज करेंगे यूनिट मैट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसमें हम लोग इस तरीक़ा से चलते हैं, ऐसे पहले इसका काम देखते हैं, फिर इसका और फिर इसका। तो अभी देखिए हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का देखेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है और लाना भी हमको 1 ही है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड एलिमेंट का देखेंगे। देखिए सेकेंड एलिमेंट यहाँ 2 है और लाना हमको 0 है। तो जो 2 है ना, यह 2 को हमको 0 लाने के लिए देखिए कॉलम ऑपरेशन में सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। तो 2 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सेकेंड कॉलम 2 है, कॉलम 2 में से हम लोग माइनस करेंगे कॉलम 1 को, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब देखिए C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 2। C2 में से हम लोग माइनस करेंगे C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो पहला में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस करेंगे, तो -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और माइनस करेंगे तो -4 होगा, और यहाँ -1 है तो -5 हो जाएगा। अब जो ऑपरेशन इधर लगाए हैं अभी उसी को इस मैट्रिक्स के ही लगाएंगे, ये तो रहेगा ही, और इस मैट्रिक्स में लगाइए। देखिए C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 0। अब C2 में से माइनस करना है C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 0 में से माइनस होगा 2 तो -2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, और 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड जो एलिमेंट है उसका काम हो गया। अब थर्ड एलिमेंट यहाँ जो 2 है ना, 2 को बदलना है हमको 0 में। अब फिर देखिए यह 2 को अभी 0 में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 2 है इस अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 रहता, तो देखिए C1 में से C2 को माइनस करते 2 से मल्टीप्लाई करके तो 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है -5। तो जो -5 है ना इसको पहले हम लोग 1 में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए C2 जो है ना इसमें हमको डिवाइड करना होगा 5 से। C2 को चेंज करेंगे, C2 में डिवाइड करेंगे हम लोग -5 से, या C2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/-5 से, या -5 से डिवाइड करेंगे। देखिए वही बात हुआ, C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 2, और C2 में डिवाइड करना है -5 से। देखिए दोनों एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो 0 में -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, और -5 में -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 A इंटू।
फिर देखिए C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 0, और C2 में डिवाइड करेंगे -5 से। देखिए दोनों एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो -2 है डिवाइड करेंगे -5 से तो यहाँ हो जाएगा 2/5। फिर 1 है डिवाइड करेंगे -5 से तो होगा -1/5। अब जो है ना कि इसका काम कर सकते हैं, यहाँ पे अब 0 आ सकता है। देखिए यहाँ पे है 2, लाना है हमको 0। देखिए C1 में से अब माइनस करेंगे C2 को, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमको 2 से। C1 को चेंज करेंगे, C1 में से माइनस करेंगे C2 को, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, यहाँ C1 है, इसमें से माइनस करेंगे C2 को, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ पे जो है ना कि 2 है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 होएगा, यहाँ घटाएंगे तो -2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ 0 है 1 है, यहाँ मैट्रिक्स A है ही। अब जो ऑपरेशन इधर लगाए हैं LHS में वो RHS में भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए C1 में से फिर C2 को घटाएंगे, लेकिन C2 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो पहला में से पहला को अभी हम लोग माइनस कर रहे हैं। 1 है माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 होगा। LCM लेंगे तो 1 5 का 5 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, यानी 5 - 4 होगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। फिर देखिए यहाँ 0 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है, तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। फिर यहाँ पे 2/5 है ही, यहाँ पे होगा -1/5। अब देखिए यह जो मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग I लिखते हैं इसके जगह पर। अब यहाँ तो A है ही, यह मैट्रिक्स कहाँ से आया, तो यह जो है ना कि यूनिट मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाए हैं तो यूनिट मैट्रिक्स चेंज होकर के यह मैट्रिक्स आया है। इस मैट्रिक्स को हम लोग B मान लेते हैं। अब फिर देखिए यह 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको गुना करते हैं, अगर I के बराबर होता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी A इन्वर्स इक्वल टू B हो जाएगा। और B मैट्रिक्स हमको मालूम है, इसी को B माने हैं, यह है 1/5 2/5 2/5 -1/5। यही जो है ना कि A इन्वर्स निकल गया इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। तो इस तरह से हम लोग दोनों ऑपरेशन से देख लिए, रो ऑपरेशन से भी देख लिए और कॉलम ऑपरेशन से भी देख लिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जो 3/3 मैट्रिक्स होगा। यह जो मैट्रिक्स है यह 3/3 नहीं है, 2/2 है। अब हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यही आपका दूसरा एग्जांपल है। देखिए यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3/3 है, इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो इसको भी हमको इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। देखिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो अभी जो है ना कि इसको हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकालते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, देखिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में बताए हैं कि हम लोग A = AI लिखते हैं। देखिए मैट्रिक्स A है 0 1 3 1 2 1 2 3 1 है A, और यहाँ जो I मैट्रिक्स है यह होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसे हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए यह जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, इस फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीक़ा से चलेंगे। देखिए इस तरीक़ा से, देखिए पहले यह जो फर्स्ट रो है इसका काम करेंगे, फिर शुरू से आएंगे सेकेंड में और फिर थर्ड में, इस तरीक़ा से काम करेंगे। यानी पहले इसको जो है ना यहाँ पे देखिए 0 1 2 है, लेकिन लाना है हमको 1 0 0। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन इसके जगह पर हम लोग लाएंगे 0 1 0। और फिर तीसरा का रो जो है ना उसका काम करेंगे शुरू से, यानी यहाँ 3 1 1 है, लेकिन लाना है हमको 0 0 1। इस तरीक़ा से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0 है और लाना 1 है, तो हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में पढ़े हैं कि कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 में और C2 को इंटरचेंज करेंगे C1 में। देखिए
यह C2 है, इसको C1 में इंटरचेंज करेंगे तो होगा 1 2 1। अब फिर C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 में 0 1 3 2 3 1। जो ऑपरेशन LHS में लगाए हैं वही RHS में लगाएंगे। यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे 0 1 0 और इसको 1 0 0 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1। फिर देखिए यह जो है ना कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम लोग सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0 है और लाना भी हमको 0 है, इसका काम हो गया। अब हम लोग थर्ड एलिमेंट के देखेंगे। देखिए थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 2 है और लाना है हमको 0, तो इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा करके 0 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग C3 को चेंज करें और C3 में से माइनस कर दे C1 को, लेकिन इसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यह जो है कि कॉलम ऑपरेशन का जो थर्ड है रूल, वही रूल लगा है। अब जो है ना यहाँ पे C1 है वो तो लिखाएगा ही 1 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 3। अब देखिए C3 में से हमको माइनस करना है C1 को, मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो देखिए पहला में से पहला को माइनस करेंगे, दूसरा में से दूसरा को, तीसरा में से तीसरा को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और 3 में से 4 माइनस होगा तो -1 होगा। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना कि RHS में भी वही ऑपरेशन लगाएंगे जो हम लोग LHS में लगाए हैं। यहाँ तो होगा 0 1 0 1 0 0। अब देखिए C3 में से हमको माइनस करना है C1 को, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से करना है। बताए हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 2 हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जो है ना कि अब फर्स्ट रो का काम हो गया, अब सेकेंड का काम करेंगे, शुरू से काम करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है और लाना हमको 0 है, तो अब हम इसमें क्या करें। तो देखिए यह जो है ना कि C1 है और C1 में अगर हम लोग C3 को जोड़ दें, लेकिन इसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड करना है, जोड़ना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए -1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, +2 है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, यहाँ +1 है तो यहाँ हो जाएगा -1। अब C2 जैसे वैसे लिखेंगे 0 1 3 और C3 जैसे वैसे लिखेंगे 0 -1 -1 होगा A। अब जो ऑपरेशन इसमें लगाए हैं उसको इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ जो है ना कि इसमें इसको जोड़ना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 0 है और यहाँ 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा और जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। फिर देखिए सेकेंड एलिमेंट है यहाँ 1, यहाँ सेकेंड एलिमेंट है -2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 होगा और जोड़ देंगे तो -3 होगा। और यहाँ 0 है या 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर होगा 1 0 0 0 -2 1 हो जाएगा। अब जो है ना इसके बाद अब इसकी बारी है। देखिए 1 है और लाना भी हमको 1 ही है, तो उसका काम तो हो गया है। अब यहाँ पे -1 है और लाना हमको 0 है, तो सिंपल है। इसमें हम लोग C3 में अगर C2 को जोड़ देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो C3 को चेंज करते हैं, C3 में जोड़ देंगे C2 को। यहाँ पे जैसे वैसे ही लिखेंगे 1 0 -1, यहाँ हो जाएगा 0 1 3। अब देखिए C3 में C2 को जोड़ना है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ -1 +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 है +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसमें भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0 -3 2, यहाँ हो जाएगा 1 0 0। अब जो है ना कि C3 में C2 को जोड़ना है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 होगा और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा।
तो अब देखिए इसका भी काम हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना कि -1 है और -1 की जगह पर लाना है 0। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कि -1 की जगह पर 0 लाना है, तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी 1 रहता तो हम लोग जोड़ देते, या तो यहाँ पे 1 रहता तो C1 में C2 जोड़ देते, या यहाँ पे 1 रहता तो C1 में C3 जोड़ देते तो 0 हो जाता। लेकिन है नहीं, अभी जो है ना कि यहाँ पे 0 लाने के लिए तो इसको ठीक करना पड़ेगा या इसको भी ठीक करना पड़ेगा, यानी कहीं एक जगह 1 लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 लाने से अच्छा यहाँ पे 1 लाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 ले भी आते हैं तो भी जो है ना कि यहाँ पे 0 तो आ जाएगा, लेकिन जो काम बना हुआ है वह जो है कि ख़राब हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप 1 ले आए, अब इसको और इसको आप जोड़ रहे हैं तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन यहाँ जो है ना कि जब इसको 1 करना है तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, और जब 0 में 1/3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1/3 होगा और यहाँ फिर 0 आ जाएगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ जो है ना कि 1/3 होगा, या तो हम 0 लाए हुए थे और आ गया 1/3, तो फिर इसको 1/3 को फिर से 0 करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना कि जो काम हम बनाए हुए हैं, मतलब जो हम 0 लाए हुए हैं या 1 लाए हुए हैं, इस फॉर्म में लाए हुए हैं, उसको ख़राब नहीं करना है और बचा हुआ काम को बनाना भी है। तो देखिए यह तीनों काम ही बचा हुआ है जिसको बनाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 लाते हैं, क्योंकि इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 0 आ भी जाएगा और ऊपर जो 2 का काम बना हुआ है वह ख़राब भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग C3 को चेंज करेंगे और C3 में डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं C3 को चेंज करेंगे और C3 में डिवाइड करेंगे 2 से। अब देखिए C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 0 -1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 3, और C3 को डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तीनों एलिमेंट में, तो हो जाएगा 0 0, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा A। अब जो है ना कि यहाँ 0 -3 2 होगा, फिर होगा 1 0 0, और C3 में डिवाइड करना है 2 से तो होगा 1/2, फिर होगा -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, और 1 में डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1/2। अब जो है ना कि अब 1 आ गया तो अब यहाँ पे 0 ला सकते हैं। C1 में C3 को जोड़ देंगे, C1 को चेंज करेंगे और C1 में जोड़ देंगे C3 को। अब देखिए C1 में जब C3 को जोड़ेंगे तो पहला एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, -1 और +1 यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर C2 जैसे वैसे लिखेंगे 0 1 3, यहाँ भी हो जाएगा 0 0 1 A। अब यहाँ भी जो है ना कि हम लोग C1 में C3 को जोड़ेंगे। देखिए 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो होगा 1/2। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए -3 में -1 को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 में जोड़ना है हमको 1/2 को। देखिए 2 में जब जोड़ेंगे 1/2 को तो 1 2 का LCM 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1 यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2। अब फिर C2 जैसे वैसे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ होगा 1/2 -1 और 1/2 हो जाएगा। अब जो है ना कि यहाँ पे 3 है और लाना हमको 0 है, तो फिर हम लोग C2 को चेंज करेंगे और C2 में से माइनस करेंगे C3 को, लेकिन C3 में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अब C1 जैसे वैसे लिखाएगा 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ 0 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से तो इसको माइनस करना है, लेकिन सब 0 है, तो इसमें 3 से माइनस करके भी 0 करेंगे तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0। यहाँ 3 में यहाँ 0 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही होगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 0 0 1। फिर देखिए 1/2 -4 5/2 है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से, तो यहाँ 1 है और मल्टीप्लाई करना है 1/2 में 3 से और माइनस करना है, तो देखिए 1 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3/2। LCM लेंगे इसका तो 1 2 का LCM 2 होगा, तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा, तो यानी -1/2 होगा, -1/2। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा,
और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। और यहाँ होगा 1/2 -1 1/2। अब आप देख सकते हैं कि यह जो यूनिट मैट्रिक्स हो गया, और यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, तो यह आई हो जाएगा, यह मैट्रिक्स ए है। और यह जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स को हम लोग बी मान लेते हैं। आपको पता है कि यह जो मैट्रिक्स है, यह यूनिट मैट्रिक्स को ही जब इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं RHS में, तो उसी से इंटरचेंज होकर के यह जो मैट्रिक्स है कि आया है, इसको हम लोग बी मान लिए हैं। अब देखिए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, या आई के बराबर है, तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा बी। और बी जो मैट्रिक्स है वो यही मैट्रिक्स है, 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 -1 और 1/2 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स यही हो गया। या जो ए इन्वर्स निकला वो मैट्रिक्स ए का ही ए इन्वर्स है, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन लगाए हैं यह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। देखिए, इसमें आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यह जो मैट्रिक्स है, इसमें आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। आप खुद से लगा के देखिएगा, अगर बन गया तो सही है, नहीं तो एग्जाम्पल जो है ना NCERT का, इसमें 24 देखिएगा, एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल 24, उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी इसको बनाया हुआ है। आप पहले खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो उस एग्जाम्पल को देख करके उससे हेल्प से आप बना सकते हैं। तो अच्छा, एक बात और है कि हम बताए थे शुरू में ही, जब वीडियो का पार्ट 1 बताए थे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए, जो ए इन्वर्स निकलेगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए हैं और ये भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें इससे जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी बताए थे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी बताए थे। लेकिन आप देखिएगा, दोनों का जो ए इन्वर्स का आएगा वह सेम ही होगा। इसमें भी देखिए, अभी कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं और आप रो ऑपरेशन भी लगाइएगा, और दोनों का जो ए इन्वर्स आएगा वह दोनों सेम ही होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वह यूनिक होता है। यह बात हम प्रूव भी कर दिए हैं वीडियो के पार्ट 1 में। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमको ए इन्वर्स निकालना है। लेकिन इसमें एक बात और कर रहा है, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसमें हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, है ना। अब चलिए, ए क्या है, ए जो है ना कि 10 है, -5 -2 है, 1 है, और आई 1 0 0 1 है, और ए को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है ना कि यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स लाना है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 लाना है। देखिए, यहाँ पे 10 है और लाना हमको 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ R1 है, तो R1 को चेंज करेंगे और R1 में डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से। देखिए, जब R1 में हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए, R1 में 2 एलिमेंट है, दोनों में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना कि -2 है, उसमें 10 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए -2 में जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। देखिए, R2 जैसे है वैसे लिखेंगे, -5 यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर देखिए, जो ऑपरेशन हम लोग LHS में लगाए हैं वही ऑपरेशन RHS में लगाएंगे। तो यहाँ जो है ना कि R1 में डिवाइड करेंगे 10 से तो 1/10 होगा, और 0 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा, और इनटू में हो गया मैट्रिक्स ए। अब जो है ना कि यहाँ तो 1 हो गया, अब यहाँ जो है ना कि -5 है और इसके जगह पर लाना है हमको 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि R2 को चेंज करेंगे और R2 में जोड़ देंगे R1 को, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से। अब R1 जैसे वैसे लिखेंगे 1 -1/5। अब R2 में जोड़ना है R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। देखिए, -5 है, जोड़ेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, यहाँ +1 है, तो वैल्यू हो जाएगा 0। और इधर जो है ना, तो पहले तो इसको हम लिख देते हैं R1 को 1/10 0। देखिए, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो होगा 1/2।
यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सेकेंड रो है इसमें दोनों एलिमेंट 0 हो गया, और अब जब दोनों एलिमेंट 0 हो गया तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। देखिए, जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, और उसके किसी एक रो में उसका सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि उसका ए इन्वर्स नहीं निकलेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इसका ए इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका ए इन्वर्स होगा ही नहीं। ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज of the matrix A on LHS, then A inverse does not exist। देखिए, जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, अगर हम लोग ए इन्वर्स निकाल रहे हैं, अगर LHS में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर सभी एलिमेंट 0 हो गया तो उसका ए इन्वर्स नहीं निकल सकता है, ए इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। अच्छा, इस बात को एक और तरीका से हम लोग जान सकते हैं। देखिए, यह जो है ना कि आपका फर्स्ट तरीका हो गया कि किसी एक रो का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। एक और तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। देखिए, कोई मैट्रिक्स है 10 -5 -2 1 है। देखिए, इसको हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। जब मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो मैट्रिक्स का टाइप्स में बताए होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर देखिए इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 10 -5 -2 और 1 हो जाएगा। अब 10 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और माइनस हो जाएगा 10, तो वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो ये जो मैट्रिक्स है ना, यह सिंगुलर मैट्रिक्स है, और कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो से सीखने को मिलता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।